आज हम बाइनरी संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। गुणा करना काफ़ी आसान है, लेकिन इसके लिए आपको वो जो कुछ नियम जोड़ने के मैंने बताए थे उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नियम एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 0 + 0 बराबर 0, 0 + 1 बराबर 1, 1 + 0 बराबर 1, लेकिन 1 + 1 बराबर होता है 10। यानी दो 1 को जब जोड़ते हैं तो बाइनरी में वो हो जाता है 10। इसमें अगर एक 1 और जोड़ते हैं, +1 करेंगे तो हो जाएगा 0 + 1 हो जाएगा 1, और यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा। मतलब 1 + 1 + 1 जो है वो, मतलब 3 बार 1 है तो उसको 1 1 मतलब 11 लिखा जाएगा। इसमें एक 1 अगर और जोड़ा जाए तो 1 + 1 हो जाता है 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 1 1 10 नीचे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 अगर जोड़े जाएंगे तो वो आएगा 100, और इसके बाद में अगर इसमें 1 और जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 0 + 1, तो हो जाएगा 1 0, ऐसे आ जाएगा 1 ऐसे आ जाएगा। अर्थात 5 बार अगर 1 जोड़ा जाए तो वो हो जाएगा 101। इस चीज को हमको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। गुणा करना हम लोग शुरू करते हैं। पहले 1 0 0 1 गुणे 101, ये हमारा सवाल है। कैसे करेंगे हमको सबको आता है, बहुत आसान है। जैसे हम लोगों ने बचपन से सीखा है वही तरीका रहेगा। गुणे का निशान लगा कि 101, 1 1 सा 1, मतलब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। 1 गुणे 0 तो 0, 0 में कोई भी संख्या का गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, और 1 1 सा 1, यानी 1 गुणे 1 फिर से 1 आएगा। यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो सारे 0 हो जाएंगे। तो 0 1 सा 0, 0 0 सा 0, 0 0 सा 0, 0 1 सा भी 0। अगली संख्या के लिए यहाँ पे दो जगह छोड़नी पड़ती। 1 1 सा 1, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, ये आ गया। इन सब संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ेगा। 1 इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 रहेगा, 0 0 0 रहेगा, 0 0 1 सब जोड़ने पे 1 ही आएगा। 1 में भी 2 0 जोड़ोगे तो भी 1 ही आएगा। 0 0 0 और 1 आखिरी में ये आ जाएगा। तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। जब ये प्रश्न है 1 0 0 1, गुणे करेंगे हम लोग 1 0 1 से, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। ठीक है, आसान है। थोड़ा सा मैं टफ एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। 1 1 1 गुणे 1 1। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसा। इस प्रश्न में हम लोग जब गुणा करना शुरू करेंगे तो 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, फिर पहली प्लेस छोड़ देंगे। 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, और यहाँ दो प्लेस छोड़ के 1 1 1 1। ये सबको आता है, गुणा हम लोगों ने बचपन से सीखा है। जोड़ने का तरीका थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। 1 1 माने 2 बार 1 है तो 2 बार 1 का बन जाता है ये 10। ठीक है ना, यहाँ पे आप साथ में देखते चलिए। जब 2 बार 1 होता है तो हो जाता है वो 10। तो इसलिए हम जब 2 बार 1 है इसका हम लिखेंगे 10 का 0 इधर और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी ये 1 हो गए 4, 1 2 3 4, ये 4 बार 1 हो गए। 4 बार 1 को हम लिखते हैं 1 0 0। ठीक है, इसलिए 0 नीचे आएगा और 1 0 ऊपर चला जाएगा। अब इस 1 0 माने 10 में 2 1 होते हैं, ये मतलब 2 1 हो गए, 3 4 5। अब ये 5 1 हो गए हैं। 5 1 को जोड़ने पे आता है 1 0 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 0 ऊपर चला जाएगा। फिर से 1 0 में 2 1 होते हैं और 2 और 1, मतलब 4 बार 1 हो गए। 4 बार 1 का मतलब होता है 1 0 0, तो 0 नीचे आएगा और 1 0 ऊपर चला जाएगा। एक संख्या लिखते हैं, बाकी जो होती है वो ऊपर कैरी में चली जाती है। इसके बाद में 1 0 माने 2 1 है, एक तीसरा 1 यहाँ पे है, तो 3 1 को मिलता है 11। उत्तर हमारा ये हो जाएगा।
आसान है, बस आपको यहाँ पर ये जोड़ने में जब 1 की संख्याएं आ जाएंगी तो उनमें जोड़ने में आपको ध्यान रखना है कि 2 बार 1 है तो उसको 10 लिखेंगे, 3 बार 1 है तो उसको 11 लिखेंगे, 4 बार 1 है तो उसको 100 और 5 बार 1 है तो 101। इस तरह से जोड़ने में आपको ध्यान रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। एक सवाल और कर लेते हैं। 1 1 1 1 0। थोड़ा आसान सवाल है, करना बहुत आसान है। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह से हम लोगों ने 3 सवाल कर लिए हैं। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा आपको टफ लग सकता है, समझने की कोशिश करिए तो अच्छे से आ जाएगा। और गुणा करने में कोई मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस तरह हम लोगों ने बाइनरी को गणा करना सीख लिया है। हम लोग कुछ गृह कार्य के लिए कुछ सवाल कर लेंगे। पहला सवाल हो जाएगा 1010 गुणे 11। दूसरा सवाल हो जाएगा 111 गुणे 11। और तीसरा हो जाएगा यही थोड़ा सा टफ वाला 1111 गुणे 111। ये सवाल जो मैंने कराया था, इसी सवाल को आपको फिर से करना है खुद से, ठीक है। गुणे के बाद अब हम लोग जानेंगे कि बाइनरी संख्याओं का भाग कैसे दिया जाता है। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करेंगे। चलिए, तो ये 3 प्रश्न हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ये है 10010, जिसको हमको भाग देना है 11 से, 11 से, ठीक है। तो भाग देने का तरीका वैसे ही है जैसे हम लोग बचपन से देते आ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बचपन से सीखा है। हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 और यहाँ पर ऐसे 10010 ऐसा लिख लेंगे और भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। 11, अब हमको ये मालूम है 11 में जो है वो होते हैं 11 जो है वो 10 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो 11 वन अभी अगर हम लेंगे 11 तो उसको यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये छोटा है ऊपर वाला, तो उसको यहाँ लिखा जाएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा। इसको घटाना है, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए इधर से कैरी लेंगे। इधर भी 1 नहीं है तो इधर से 1 पहले इधर जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 10 बन गया। 10 में से जब 1 इधर जाएगा तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया, 1 आया और 1 में 1 गया, 0 बच गया। ये 0 था, 0 हो गया, खत्म हो गया। आगे फिर से 1 को हम लोग नीचे उतारेंगे। अब 11 है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 11 वन जा 11 आ गया, पूरा कट के ये 0 हो गया। लेकिन ये क्योंकि 0 यहाँ बचा हुआ है, इस 0 को करने के लिए 11 0 जा 0 करेंगे और ये यहाँ पे खत्म होगा, मतलब एक एक्स्ट्रा 0 को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 110। जब हम तो हम उसका उत्तर यहाँ लिख देते हैं आंसर कि 10010 जब भाग दिया जाएगा 11 से तो उसका उत्तर हो जाएगा 110, ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 11 से भाग देना था 101111, ठीक है। तो 11 क्योंकि 10 से बड़ा है तो 11 वन अगर हम लेंगे तो भी हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 में से 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा, लेकिन 10 में से 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसलिए इधर से कैरी लेंगे। ये हट गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 1 आ गया, ठीक है। अभी ये 10 बन गया है। 10 में से 1, 10 से जो है 11 10 से बड़ा है, इसलिए हमको 1 यहाँ लेना पड़ेगा। ऊपर से नीचे 1 आ गया यहाँ पे, बल्कि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब फिर से इसको 11 वन जा 11 लेंगे, यहाँ से फिर वही उत्तर आएगा। 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा और 10 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा।
फिर से एक और 1 कॉपी करेंगे, 11 वन ज़ा 11 आया, फिर से वही आएगा, 1 1 0 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया। आखिरी 1 को भी नीचे लेंगे, 11 वन ज़ा 11 और यहाँ पे 1 1 0 हो गया, 10 में से 1 गया, 1 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब की बार क्योंकि यहाँ पे ये छोटा है 11, उसके आगे यहाँ संख्या नहीं है, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब की बार 11 से भाग देंगे, फिर से 11 वन ज़ा 11 आ गया। यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए क्या होगा, इधर से कैरी लेना है। यहाँ पे भी 1 नहीं है तो इधर से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, 10 के बाद में यहाँ पे 10 में से एक 1 इधर जाना है, इसलिए ये हट के यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया तो 1 आएगा, 1 में 1 गया 0 आएगा, तो यहाँ 1 बचा। और अब क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ रखेंगे एक 0, ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। क्योंकि ये छोटा है अभी 10 से 11 से, इसलिए एक और 0 हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, एक और 0 आएगा। फिर 11 वन ज़ा 11 वन ज़ा। ठीक है, जैसे ही 11 वन ज़ा लिखेंगे तो फिर 11 आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं अब यही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, इसलिए बस हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे 1 0 0 1 करके। ठीक है, क्योंकि आगे फिर से 0 0 आएगा, फिर 1 लगाएंगे, ये चलता रहेगा निरंतर, इसलिए यहाँ पर इसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, 4 संख्या पॉइंट के बाद में 4 संख्या लगा के। इसके बाद हम तीसरा सवाल लिखेंगे। ओके, पेज पर। हाँ, तो तीसरा प्रश्न जो है वो है ये था 3 4 5 बार 1 0 0 और उसको भाग देना है 10 से। एक मिनट, 1 2 3 4 5 बार 0 0। हाँ ठीक है, यही सवाल था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 10, यहाँ पे 1 1 1 1 1 और 0 0 लगा के भाग देना शुरू करेंगे। 10 10 वन ज़ा 10, यहाँ आया, 1 में से 0 गया, 1 आ गया और 1 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। फिर से 1 उतरेगा नीचे, 10 वन ज़ा 10 आ गया, फिर से यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 और ये हो जाएगा 0। फिर से 1 उतरेगा नीचे, यहाँ पे 10 वन ज़ा 10, 1 में 0 गया 1, 1 में 1 गया 0। अभी पहले ये आया था, फिर ये आया था, अब की ये आ जाएगा 1 यहाँ पर। ठीक है, फिर 10 में 10 वन ज़ा 10, यहाँ पे हो गया ये 1, यहाँ हो जाएगा 0। अब की बार ये 0 उतरेगा, 10 वन ज़ा 10 पूरा चला जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। लेकिन इस 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा हमको, इस वजह से हमको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है, तो उत्तर हमारा जो है ये हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 1 1 और 0। तो इस तरह से हम लोगों ने भाग देने का काम किया, बाइनरी में भाग देना सीखा। थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लेकिन आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको आ जाएगा। और मैं कुछ आपको गृह कार्य दे देता हूँ, बल्कि गृह कार्य में आप यही 3 सवाल जो आपने अभी किए हैं, आपने देखे हैं इस वीडियो में, इन्हीं 3 सवालों को आप करने की कोशिश करिएगा।